चांदपुर, एक छोटा सा गांव जहां शाम होते ही हर घर का दरवाजा बंद हो जाता था, क्योंकि लोग जानते थे अंधेरे में कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस जरूर होता है। उसी गांव में रहती थी सावित्री। उम्र करीब 30 साल। पति शहर में मजदूरी करता था। सावित्री अकेली रहती, खेतों में काम करती और हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती। लेकिन गांव में कुछ लोग उसकी अच्छाई को कमजोरी समझते थे। वो रात जिसने सब बदल दिया। अमावस की रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं। सावित्री देर शाम मंदिर से लौट रही थी। पीछे से 3 परछाइयां धीरे धीरे उसके कदमों के साथ चल रही थी। अचानक किसी ने उसका मुंह दबा दिया। चीख, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि आवाज भी डर गई। तीनों ने मिलकर उसे पीटा, घसीटा और पीपल के पेड़ के नीचे सावित्री की सांसें छीन ली। मरते समय उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग निकली थी। उसके आखिरी शब्द थे, मैं लौटूंगी। लाश दबा दी गई, पर आत्मा नहीं। लाश को जमीन में गाड़ दिया गया, ऊपर से मिट्टी समतल कर दी। तीनों हंसे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसी रात पीपल के पेड़ से अजीब सी आवाज आई, किसी के चलने की, जबकि वहां कोई जिंदा नहीं था। अगली सुबह पहला आदमी रघु उठा तो उसके गले पर खरोंच के निशान थे। उसने सपने में देखा सावित्री उसके सीने पर बैठी है, गर्दन टेढ़ी, बाल खुले और बोल रही है, शुरुआत हो चुकी है। रघु डर के मारे शराब पीने लगा। तीसरी रात रघु खेत से लौट रहा था। पीपल के पेड़ के पास लाल साड़ी में कोई खड़ा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। अगली सुबह उसकी लाश मिली, गर्दन उल्टी मुड़ी हुई, आंखें खुली और मुंह से निकला हुआ खून। गांव में दहशत फैल गई। दूसरा आदमी महेश, उसे हर दीवार पर सावित्री दिखने लगी। दीवारों से खून टपकता और लिखा मिलता, तू अगला है। महेश पागल हो गया, चिल्लाता, वो मर चुकी है, वो मर चुकी है। लेकिन रात को वही औरत उसके बिस्तर पर बैठी रहती। गांव वाले तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने कहा, जिस औरत की हत्या होती है और उसे न्याय नहीं मिलता, वो चुड़ैल बन जाती है। और सावित्री अब इंसान नहीं रही थी। एक रात महेश घर से भागा, लेकिन रास्ते में आईने जैसे पानी में उसे सावित्री दिखी। अगली सुबह वो कुएं में मरा मिला। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। तीसरा आदमी कालू गांव छोड़कर शहर भाग गया, लेकिन जहां जाता उसे लाल साड़ी दिखती। होटल के कमरे में आईने में सावित्री। वो चीखा, माफ कर दे। आईने से हाथ निकला और कमरा खून से भर गया। गांव वालों ने खुदाई करवाई। सावित्री की लाश मिली, लेकिन चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। तांत्रिक बोला, उसकी आत्मा को शांति मिल गई। खौफनाक अंत। लेकिन आज भी अगर कोई औरत पर जुल्म होता है तो पीपल के पेड़ के नीचे लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है और हवा में आवाज आती है, अब